के 11 बज रहे हैं। असाइनमेंट की डेडलाइन बस कुछ ही घंटे में है और सामने लैपटॉप की स्क्रीन बिल्कुल खाली है, जैसे वो हमें घूर रही हो। ये सोचना कि शुरू कहाँ से करें, अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस है। लेकिन क्या हो अगर इस स्ट्रेस से बचने का एक स्मार्ट तरीका हो? यहीं पर एआई की एंट्री होती है। और नहीं, यहाँ बात नकल करने या शॉर्टकट लेने की नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं एआई को एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल की तरह इस्तेमाल करने की, जो हमारी पढ़ाई करने का तरीका ही बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन 5 जरूरी एआई टूल्स के बारे में जानेंगे जो हर स्टूडेंट के डिजिटल बैकपैक का हिस्सा होने ही चाहिए। तो लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को ऐसे समझिए जैसे ये पर्सनल स्टडी पार्टनर है, जो कभी सोता नहीं, 2400 घंटे अवेलेबल है। किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझना हो, प्रोजेक्ट के लिए आइडिया चाहिए हो या फिर एग्जाम की तैयारी के लिए क्विज बनाना हो, ये सब कर सकता है। और इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका यह है, मान लीजिए सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा कोई मुश्किल साइंटिफिक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उससे सीधा सीधा जवाब मांगने के बजाय एक प्रॉम्प्ट दीजिए, इसे मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं 10 साल का हूं। ये कॉम्प्लिकेटेड जानकारी को आसान बनाने का और रियल लाइफ एग्जाम्पल मांगने का एक जबरदस्त तरीका है, जिससे वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अब हमारे दूसरे टूल पर चलते हैं। अगर स्कूल या कॉलेज का ज्यादातर काम गूगल डॉक्स और स्लाइड्स पर होता है, तो जेमिनी आपका नया बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। देखिए, जेमिनी की असली पावर है इसका गूगल इकोसिस्टम के साथ गहरा इंटीग्रेशन। जरा सोचिए, यह आपके बिखरे हुए नोट्स को गूगल डॉक्स में ऑर्गेनाइज कर सकता है, स्लाइड्स में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिजाइन करने में मदद कर सकता है, और तो और गूगल ड्राइव में पड़े लंबे लंबे आर्टिकल्स को वहीं के वहीं समराइज भी कर सकता है। मतलब आपका पूरा वर्कफ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है। हमारा अगला टूल खास तौर पर राइटिंग के काम के लिए बना है, तो मिलिए क्लॉड से। क्लॉड की स्पेशलिटी है बिखरे हुए आइडियाज को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देना। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये आपके उलझे हुए विचारों को एक बिल्कुल साफ सुथरे निबंध की आउटलाइन में बदल देता है, जिसमें एक क्लियर थीसिस होगी, मजबूत सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे और एक सॉलिड निष्कर्ष होगा। लंबे निबंध लिखने वालों के लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर है। अब बात करते हैं उस टूल की जो हमें सबसे ताज़ा, सबसे लेटेस्ट जानकारी तक पहुंचाता है, और वो है ग्रॉक। ग्रॉक की खासियत है रियल टाइम डेटा। क्योंकि ये सीधे एक्स यानी पुराने ट्विटर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ताज़ा खबरें और ट्रेंडिंग टॉपिक्स वैसे ही देता है जैसे वो हो रहे हैं। अगर किसी डिबेट की तैयारी करनी है या मीडिया स्टडीज़ पर कोई प्रोजेक्ट है, तो ये टूल किसी सोने की खान से कम नहीं है। और हमारा 5वां और आखिरी टूल है परप्लेक्सिटी एआई, जो भरोसेमंद और सोर्स बेस्ड रिसर्च के लिए आपका गो टू टूल होना चाहिए। एआई के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेलुसिनेशन, मतलब जब वो गलत जानकारी को सच बताकर पेश कर देता है। परप्लेक्सिटी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये अपने हर जवाब के साथ असली क्लिक करने लायक सोर्स देता है। इसीलिए रिसर्च पेपर्स के लिए ये एक बेहद कीमती टूल बन जाता है, जहां हर फैक्ट को वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो अब जब हम इन 5 टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो बड़ा सवाल ये है, किस काम के लिए कौन सा टूल सबसे अच्छा है? चलिए एक फटाफट तुलना देखते हैं। तो सही काम के लिए सही टूल कैसे चुनें? ये टेबल एक तरह से आपकी एआई चीट शीट है। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना है, चैट जीपीटी यूज करें। गूगल डॉक्स में काम करना है, जेमिनी आपका साथी है। निबंध को स्ट्रक्चर देना है तो क्लॉड को चुनें। बिल्कुल ताज़ा खबरें चाहिए, ग्रॉक पर जाएं। और भरोसेमंद रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी से बेहतर कुछ नहीं। 1 मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करनी है। अकादमिक ईमानदारी, यानी अकादमिक इंटेग्रिटी। एक स्मार्ट और जिम्मेदार स्टूडेंट होने का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करना भी है। और एआई का सही और नैतिक तरीके से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। अब कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। एआई को अपना थॉट पार्टनर बनाइए, घोस्ट राइटर नहीं। मतलब आइडिया लो, मदद लो, पर पूरा काम उससे मत लिखवाओ। जो भी फैक्ट्स वो दे, उन्हें हमेशा डबल चेक करो। याद रखो, आप डायरेक्टर हो और एआई आपका इंटर्न। और सबसे जरूरी, अपने स्कूल या कॉलेज का जो ऑनर कोड है, जो नियम है, उन्हें हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो अब जब हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इन सभी टूल्स को एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इस शानदार चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, चैट जीपीटी के साथ आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म करें। स्टेप 2, परप्लेक्सिटी से भरोसेमंद फैक्ट्स इकट्ठा करें। स्टेप 3, जेमिनी से सब कुछ ऑर्गेनाइज करें।
और स्टेप 4, क्लॉड से अपने निबंध को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर दें। देखा कितना सिंपल है? और बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। ये टूल्स एग्जाम की तैयारी के लिए भी कमाल के हैं। चैट जीपीटी से प्रैक्टिस टेस्ट बनवा सकते हैं, जेमिनाई से लंबे स्टडी गाइड्स को समराइज करवा सकते हैं और परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करके अपने निबंधों के लिए भरोसेमंद उदाहरण खोज सकते हैं। तो याद रखिए, ये टूल्स काम को आसान बनाने और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हैं। इनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे ना सिर्फ ग्रेड्स बेहतर होंगे, बल्कि हर विषय की समझ भी गहरी होगी। तो जाइए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें और अपनी परीक्षाओं में सफल हो।